हेलो, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु के नाम से आपको स्वागत करता हूं, क्योंकि आपने परमेश्वर के लिए इस समय को निकाला है। अब प्रिय दोस्तों, आप देख रहे हैं इस संदेश को। मैं थोड़ा सा क्षमा की बात चाहता हूं कि अगर मेरे भाषा उतना अगर सही भी ना हो, आप इसको सुधार लीजिएगा। चलिए हम आते हैं, कुछ खास बातचीत करते हैं। और मैं अभी एक आम खा के आया, बहुत ही मीठा था और उसका जो स्वाद है अभी भी मैं अनुभव कर सकता हूँ। और अगर 1 महीना भी बीते, 2 महीना भी बीते, मैं उसका स्वाद को मैं कभी नहीं भूलूंगा। क्योंकि जब एक स्वाद, कोई भी चीज़ें अगर आप ग्रहण करते हैं, भोजन के तौर पे जब लेते हैं, उसका स्वाद आप कभी नहीं भूल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे तरह शायद आपने भी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसे मीठे या मीठा फल को आपने खाया होगा। सिर्फ फल ही नहीं, कुछ अलग चीज भी हो सकता है, कुछ अच्छे जूस भी हो सकता है। और आप उसको याद भी कर रहे होंगे, आप याद भी कर रहे होंगे अभी कि हाँ, मैंने 1 हफ्ता पहले कुछ ऐसे चीजें खाया था। आपने साझा भी किए थे दूसरों के साथ, कोई आपको कुछ अच्छी चीजें, मिठाई भी दिए थे होंगे। वाह, क्या है बढ़िया प्यारा मीठा था। और खट्टे आम भी होते हैं, लेकिन लोग खट्टे आम भी पसंद करते हैं क्योंकि उसका स्वाद वही होता है। पश्चिम बंगाल में एक मालदा है जगह का नाम, जहाँ पे सबसे अधिक आम की उत्पन्न किया जाता है। उसकी आमदनी उसके पूरे भारत में बेचा जाता है और बहुत ही प्रसिद्ध है उस जगह आम के चलते। तो अगर आप पश्चिम बंगाल से हैं, आप समझ सकते हैं कि इस मैंगो का सीजन में आम की महंगाई कितना हो सकता है। जितना भी हो, महंगाई की कोई बात नहीं होता है। अगर आपको चीज़ें पसंद हो, आप जरूर खाएंगे, है ना? सही बात है। परमेश्वर के वचन में, भजन संगीता में मैं आपके लिए एक बात को पढ़ना चाहूँगा। ऐसा कहता है 34 उसका 8, 34 का 8 में लिखा है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। मैं फिर से पढ़ूंगा, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। यहाँ पे एक बात में आपने गौर किया होगा, कहा है कि परख कर देखो कि परमेश्वर कितना भला है। जैसे कि मैंने अभी भी बताया, आम की बात, फल की बात आपने खाया है तो आपको मालूम है कि स्वाद कितना था। आप उसको भूल नहीं पाएंगे क्योंकि आपने उन्हें खाया था ना। लेकिन परमेश्वर की स्वाद को, उसकी भले को, उसकी गुण को आप कैसे जानेंगे? यहाँ पे परमेश्वर के वचन में जो लिखा है, दाऊद कहता है कि परख कर देखो। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि कैसे परमेश्वर को हम परखेंगे। अगर ऐसा भी लिखा होता कि उसको चख कर देख लो। जब हम इंग्लिश बाइबल में देखते हैं, वहाँ पे लिखा है कि टेस्ट, यानी कि चख कर देख लो कि परमेश्वर कितना भला है। हम परमेश्वर को कैसे चखेंगे? परमेश्वर तो फल तो है नहीं कि हम चखेंगे। लेकिन ऐसे कई तरीका है, हम अलग अलग तरीकों से परमेश्वर को हम जान सकते हैं कि परमेश्वर कितना भला है। आपके पास बाइबल जरूर होंगे। अब बाइबल में क्या लिखा है? बहुत लोग बोलते हैं कि ये किताब परमेश्वर का या वचन है और सारे मानव जाति के लिए एक उद्धार का एक लेटर है, पत्री है। तो उद्धार की पत्री है। चलिए इस बात को हम छोड़ते हैं। अब जानेंगे कि परमेश्वर कैसा भला है। परमेश्वर उद्धार करता है, परमेश्वर लोगों को मदद करता है, परमेश्वर लोगों के साथ रहता है और परमेश्वर लोगों को भोजन भी देता था उस समय में। इस बाइबल में ये सारे बातें जिक्र किए गए हैं। जब परमेश्वर के लोग प्यासे थे, वो चट्टान से वो पानी पिलाया। जब उनके पास भोजन नहीं था, स्वर्ग से मन्ना दिलाया। अब देखिए परमेश्वर कितना अद्भुत है। अब ऐसा दुनिया में कोई जादूगर है ही नहीं, जो हम मैजिशियन कहते हैं ना। ऐसा कोई है नहीं कि कोई हमें पानी पिलाया है आज तक, या कोई हमें स्वर्ग से कोई भोजन दिलाया है। लेकिन परमेश्वर अद्भुत है। यही कहना चाहता है कि परख कर देखो कि परमेश्वर कितना भला है। तो जब अब बाइबल पढ़ेंगे, आप सारी बातों को समझ पाएंगे कि परमेश्वर कौन है। अब बात आता है कि परमेश्वर को देखना सिर्फ हम बाइबल रीड से ही नहीं, हम उसके गीतों से भी हम परमेश्वर के उसके गुण को हम जान सकते हैं। जैसे एक गाना है, गीत है, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा।
और उसके उपकार, उसकी भले कितने ढेर सारे हैं। तो आप अभी सोच लीजिए परमेश्वर ने आपके लिए क्या क्या किया है। आप जब पढ़ाई कर रहे थे होंगे, अपने जो प्रेयर किए होंगे कि परमेश्वर मुझे अच्छे मार्क्स लाना है, और आपने लाया। भले ही आपका मेहनत था, लेकिन ईश्वर ने आपको कहीं ना कहीं किसी तरीके से आपको परमेश्वर ने मदद किया। अपने अच्छे पल है, आप अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, आप फुटबॉल प्लेयर हैं, आप क्रिकेट खेलते होंगे, दौड़ भाग करते होंगे, आप एथलीट्स में आप भाग लेते हैं प्रतियोगिताओं में। तो कहीं ना कहीं अपने प्रे किए होंगे कि परमेश्वर मुझे मदद कीजिए, मैं फर्स्ट होना चाहता हूँ, और आपने फर्स्ट आए हैं। इतनी अच्छी बात है जब आप कुछ करते हैं और उसका रिजल्ट, उसका फल आपको मिलता है। आप बोलते हैं कि परमेश्वर आप बहुत महान हैं, आप बहुत अच्छे हैं। और ये हो गया 2 तरीका। और 3 तरीका क्या है, जब आप दूसरों की जीवन में जब आप कुछ गवाही सुनते हैं कि परमेश्वर ने मुझे मदद किया, और लोग बताते हैं कि हमारे घर में बहुत सारे कठिनाई थे, बहुत सारे मुसीबतें थे, लेकिन हमने ना पैसों में, ना किसी दोस्तों में, ना किसी चीज़ों में भरोसा रखा था, बल्कि हमने सिर्फ परमेश्वर में भरोसा रखे थे। और देखिए, परमेश्वर के भरोसा रखने पर हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारे चीज़ें हमने चंगाई पाए हैं, हमने बहुत सारे चीज़ों को हमने अनुभव किए हैं। तो ये हो गया अलग अलग तरीकों से हम परमेश्वर को परखते हैं। आपकी तरीका क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। इस बात को आप थोड़ा सा सोचिए। आप गीत गाते हैं, और एक बात तो मैं बताना भूल ही गया कि जब आप, हो सकता है कि आप प्रचार नहीं कर सकते हैं, गीत भी नहीं गा सकते होंगे, और आपके पास या ऐसा मौका नहीं था कि आप किसी की गवाही सुने, लेकिन आप अच्छे इंस्ट्रूमेंट, अच्छे गिटार बजा सकते हैं या पियानो, कुछ भी हो। इसके जरिए से भी जब आप बजाते हैं, गाते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। दाऊद जब वो भेड़ बकरियों को चराता था, और उनके पास इंस्ट्रूमेंट हुआ क्या करता था, और वो बजा के परमेश्वर को धन्यवाद देता था। और इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए से परमेश्वर और दाऊद के बीच में एक संपर्क था। बहुत ही ऐसा समझ लीजिए कि एक इंस्ट्रूमेंट के जरिए से दाऊद ने समझ लिया था कि परमेश्वर कौन है। ये बहुत अद्भुत तरीका है कि एक इंस्ट्रूमेंट बजाते वक्त वो परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकता था। तो अब फिर से आता हूँ उस बात पे। मैंने आपको एक सवाल पूछा था, रखा था। अब जवाब आपके पास ही होंगे कि आप कैसे परमेश्वर को परखते हैं। परमेश्वर तो फल तो है ही नहीं कि आप उसको खाएंगे, लेकिन परमेश्वर फल से भी मीठा है, परमेश्वर उस इंस्ट्रूमेंट से भी बड़ा है। हम कैसे लेते हैं? तो आइए इस भजन संगीता 34 का 1 को और एक बार पढ़ते हैं। लिखा है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। ये क्वेश्चन मार्क नहीं है कि कैसा भला है पूछ रहा है, बोल रहा है कि परमेश्वर ऑलरेडी वो भला ही है, बस देखने की बाकी है। तो आप कितना देर लगाते हैं परमेश्वर को परखने की बात, कितना समय निकलते हैं उसको परखने की। आगे कहता है कि अगर जो व्यक्ति, जो पुरुष, कोई भी हो, महिला हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, अगर किसी ने परमेश्वर की स्वाद को अगर चाखा है तो वो धन्य व्यक्ति है। इसलिए क्या कहा है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। क्या आप परमेश्वर की शरण लेता है? कब लेते हैं, कैसे लेते हैं? यानी कि उसकी उपस्थिति में रहना ही, उसकी भले कामों को याद रखना ही शरण की बात को कहता है। मैं और ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। आप समझ पाए होंगे कि क्या संदेश लेके आज मैं आया था। परमेश्वर आपको, आपके परिवारों को, आपके दोस्तों को बहुत सारे आशीष दे। आमीन।